Hey guys, I am Neha and welcome back to my YouTube channel and I am vlogging today. I am going on my third international vacation. So yeah, ये वीडियो होने वाला है पैक एंड प्रैप विद मी फॉर माई इंटरनेशनल वेकेशन और आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप द लोकेशन येट. यू आर फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम देन डेफिनेटली आप लोगों को पता चल गया होगा वेयर आई एम ट्रैवलिंग, क्योंकि जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी टिल दैट टाइम आई विल ऑलरेडी बी देयर इन माई ट्रैवल डेस्टिनेशन. But yeah, if you are not following me there, so I'll drop few hints in this video, so you can let me know in the comment section कि मैं किस लोकेशन पे जा रही हूँ. सो या अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं पैक करने के लिए, मतलब मैंने अभी पैकिंग स्टार्ट नहीं करी है तो पूरा मैं इस व्लॉग में कवर करने वाली हूँ. जैसा ऑर्गेनाइज वे में पूरा पैकिंग करना बहुत पसंद है तो मैं हमेशा एक टू डू लिस्ट बना लेती हूँ. तो अगेन सेम मैंने इस बार भी अपनी लिस्ट बना ली है कि मुझे क्या क्या चीज़ें पैक करनी है. तो सबसे पहले, और वैसे भी इंटरनेशनल वेकेशन पे जाने से पहले कुछ चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी चेक ली है तो वो मैं यहाँ पर आपको दिखाते जाऊँगी. जैसे कि सबसे पहली चीज़ है ई सिम. तो वो मैंने इस बार, हमेशा मैं एयरपोर्ट से ही लेती हूँ, जहाँ पे भी डेस्टिनेशन जो भी होता है मैं वहाँ से लेती हूँ. तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा कियोस होते हैं, बट दिस टाइम मुझे कहीं से तो पता चला कि यार क्लूक में भी ऑप्शंस होता है ई सिम का. तो यस, मैंने ई सिम क्लूक से ही बुक कर ली. तो वहीं पे एक्टिवेट करना पड़ता है, तो एक एक्टिवेट कोड आता है, जैसे आप उसको रिडीम करोगे तो आपकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी. ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है. और हाँ, तो उसमें ऐसा है कि जैसे ही मैं उस डेस्टिनेशन में पहुँचूंगी तो या जब भी मैं अपने डेटा ऑन करूँगी तो वो तब से उसका एक्टिवेशन स्टार्ट माना जाएगा. तो मैंने 7 डेज का प्लान लिया है. दूसरा, करेंसी एक्सचेंज. तो करेंसी एक्सचेंज के लिए भी हमेशा मैं वेंडर्स के पास जाके ही करेंसी एक्सचेंज कराती हूँ. दिस टाइम मैं कम टू नो, मतलब यूट्यूब से ही मुझे पता चला कि हाँ, मेक माई ट्रिप पे भी करा सकते हैं हम लोग करेंसी एक्सचेंज और हैसल फ्री प्रोसेस होती है. तो मैंने भी इस टाइम मेक माई ट्रिप से ही थोड़े से हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं. मतलब हमारा रिटर्न का टिकट होना चाहिए, वहाँ जाने का टिकट होना चाहिए और होटल बुकिंग्स होनी चाहिए. एंड आई थिंक कुछ तो एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है. तो फिर उसके बाद यू जस्ट हैव टू पे ऑनलाइन एंड दे विल डिलीवर द करेंसी एट योर डोर स्टेप. तो बहुत ही ईजी प्रोसेस थी, सेफ था, हमारे को कोई भी ऐसे इशू नहीं हुआ. तो इजीली हमें हमारी करेंसी भी मिल गई और जो मतलब स्टैंडर्ड रेट होता है उसमें. नाउ द पैकिंग लिस्ट. तो पैकिंग लिस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी अपनी एक लिस्ट पूरी बना के रखी है. जैसे मैंने टॉयलेटरी सेक्शंस के लिए एक पूरा लिस्ट बना के रखा है कि मुझे क्या क्या चीज़ रखनी है. बीच वाली चीज़ों की लिस्ट बना ली क्योंकि आई एम गोइंग ऑन अ ट्रॉपिकल वेकेशन. गैजेट्स की सारी लिस्ट बना ली है, कुछ रैंडम चीज़ों की बना ली. और आई थिंक इम्पॉर्टेंट में तो ई सिम और करेंसी एक्सचेंज, ये दो चीज़ें मुझे याद आ रही हैं और बाकी पैकिंग से रिलेटेड है. फॉरेक्स कार्ड, आई ऑलरेडी हैव अ फॉरेक्स कार्ड, तो उसका मुझे इशू नहीं है. मेरे पास 5 फॉरेक्स कार्ड है. वी कैन स्टार्ट आवर व्लॉग. लेट मी शो यू अभी कितना ज़्यादा कियोस मचा हुआ है मेरे रूम में. ओके, तो अभी मेरे रूम की हालत कुछ इस तरीके से, इफ़ यू आर एबल टू सी इट, पूरा से यहाँ पे बिखरा हुआ है. तो अभी मुझे वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है. और इस बार मैंने बहुत नई नई साइट से ड्रेसेस मंगाई है. जैसे मैंने न्यूमी से कभी भी ड्रेस ऑर्डर नहीं करी थी और मेरा एक टॉप में तो पोपट हो चुका है क्योंकि वो अभी तक आया नहीं और उसका डिलीवरी डिले होती जा रही है. बट एक ड्रेस आ चुकी है. तो वैसे भी वो टॉप मैंने एक्स्ट्रा में रखा था कि अगर बाद में अगर नहीं भी आ पाया तो आई विल वेयर इट किसी और ओकेजन पे. तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी मेरी चीज़ें आ गई हैं. लिटिल बॉक्सेस पर मैंने एक ड्रेस मंगाई है. बाकी तो ये मिंत्रा से मंगाई है और सवाना से भी ऑर्डर किया है कुछ. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अभी पहले मैं ड्रेसेस ट्राई ऑन करके देखती हूँ कि मुझे क्या क्या किस तरीके से स्टाइल करनी है. मैंने जूडियो से लिया था, ठीक है. ये अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको किसके साथ स्टाइल करूं. इसकी फिटिंग विटिंग तो सब प्यारी है बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे इसको किसके साथ स्टाइल करना है. तो अभी मैं वो देख रही हूँ कि इसके साथ वाइट जाना चाहिए, ब्लू जाना चाहिए. तो एक मैंने इसको ये ब्लू के साथ पेयरअप करा है. एक मेरे पास वाइट टॉप भी है, मैं उसके साथ भी इसको पेयरअप करूंगी. फिर देखूंगी कि अच्छा लग रहा है कि नहीं. वैसे मुझे ऐसा लिनन पैंट जैसा कुछ चाहिए था बट वो वाइट वाले मैं डेफिनेटली गंदा कर देती, इसलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं करा. और मुझे जूडियो में ये कुछ इस तरीके का मिल गया था एक टाइम पर. तो यार ये ब्लू के साथ तो अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे बेल्ट के साथ आई थिंक करने के बाद और ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और मे बी ब्लैक बेल्ट के साथ ज़्यादा अच्छा लगे. अभी मैं वाइट के साथ भी इसको ट्राई करके देख. I think it's clearly a bad idea wearing this trouser with this white top. ये भी Zudio से लिया मैंने, बट ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ. स्कर्ट मैंने मिंत्रा से इसलिए लिया है कि कुछ तो मेरा ऐसा कुछ लुक क्रिएट करने का बहुत मन है सिर्फ बीच साइड पे, ठीक है. बट क्लियरली इस टॉप के साथ तो नहीं जा रहा है यार. ये स्कर्ट तो मैं रख रही हूँ, बाकी मैं टॉप डिसाइड करती हूँ और बाकी मैं सारे कपड़े पहन के देखती हूँ.
फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये वाला जो आउटफिट है ये भी मैंने मतलब ऐसे रीस्टाइल करा अपनी सारी चीज़ों से जो जो मेरे पास थी। तो मैंने पिंटरेस्ट पे कुछ इस टाइप का देखा था, तो मेरे पास कॉर्सेट टॉप था, शर्ट थी और ब्लैक स्कर्ट भी था। बट आई एम नॉट श्योर कि ये पहनने के बाद कैसा टर्न आउट हुआ है। लग तो अच्छा रहा है बट ओह माय गॉड, आई एम नॉट श्योर। इट्स लुकिंग प्रिटी बट या इसको भी मैं एक्स्ट्रा में रख रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं ट्रॉपिकल वेकेशन पे जा रही हूँ तो मैं इस टाइप के कपड़े क्यों रख रही हूँ। तो 3 दिन मेरा सिटी वाला है और 3 दिन मेरा ट्रॉपिकल है। तो वो सिटी वाले के लिए मैं एक एक्स्ट्रा ये रख रही हूँ, क्योंकि वो ट्राउज़र वाला तो मैं नहीं रख रही हूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो दिस इज़ आई एम गोइंग टू कीप एज अ एक्स्ट्रा। मैंने सारी चीज़ें फिर से अगेन एक नया मैस क्रिएट कर दिया सब कुछ पहन पहन के देखने के चक्कर में। तो या मैस तो क्रिएट हो चुका है फिर से। तो ये सब मुझे पहले रखना है, ये मैं पहले अपने वार्डरोब में रख दूँगी। जो मैं नहीं ले जा रही हूँ जो चीज़ें, तो उन सबको साइड कर दूँगी। जैसे वो ड्रेस मैं नहीं ले जा रही हूँ तो उसको भी मैं साइड कर दूँगी। तो जो पहले वार्डरोब में जाने वाली चीज़ें उनको रख दूँगी। फिर उसके बाद आराम से बैठ के अपने सारे ड्रेसेस का तय करूँगी, ज्वेलरी डिसाइड करूँगी, मेकअप डिसाइड करूँगी। मुझे मेकअप ब्रशेस भी धोने हैं, तो वो सारी चीज़ें करके फिर हम अपना बैग रेडी करने के लिए रेडी हैं। चारों मुझे धोने हैं क्योंकि चारों वाइट हैं और उनको किसी और के साथ नहीं धो सकते हैं। अगेन ये बहुत ज़्यादा गंदे, मतलब इनमें फाउंडेशन थोड़ा सा लगा हुआ है यहाँ नेक पे, तो इसलिए मैं इसको वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ। सारे मेकअप ब्रशेस धोकर डालने हैं क्योंकि इनको भी सूखने में टाइम लगेगा। इट्स ऑलरेडी टू लेट बट अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली। जैसे जो भी मुझे वाइट मेरे क्लोथ्स है वो सारे मैंने धो दिए हैं। क्लोथ्स मेरे सॉर्ट आउट हो चुके हैं, मैंने पहन के देख लिए क्या मुझे एक्स्ट्रा रखना है, किस दिन पे क्या पहनना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। उसके बाद मैंने अपना मेकअप बैग रेडी कर लिया। इसमें सारा जो भी मुझे पूरी चीज़ें ले जानी है, मच आई थिंक पूरा ऐसे भरा चुका है, तो ये मैंने पूरा रेडी कर लिया है। मेकअप ब्रशेस अभी सूख रहे हैं, तो वैसे भी मैं उनको अलग पाउच में रखने वाली हूँ, नहीं तो सब कुछ पूरा मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैंने नाइट ड्रेसेस डिसाइड कर ली। नाइट ड्रेसेस के लिए एक मैं ये ऑप्शन रख रही हूँ और एक ये वाला एक कॉर्ड सेट जैसा नाइट ड्रेस है, तो ये एक रख रही हूँ। सारी चीज़ें इन पैकिंग क्यूब्स में रखनी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है कि जो मैंने ये कंटेनर्स मंगवाए थे, तो इसमें मुझे सारी चीज़ें खाली करके रखनी, जैसे एलोवेरा जेल हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, या जो भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उन सबको मुझे इन सारे कंटेनर्स में रखना है। तो मुझे अभी अपना टॉयलेटरी बैग रेडी करना है, वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है। मैं ज्वेलरी बॉक्स भी रेडी कर लिया है कुछ इस तरीके से। ये पूरे एक में मेरे यहाँ पे पीछे सारे चेन्स आ गई हैं, यहाँ पे जो भी मेरे टॉप्स वाले चीज़ें वो सब आ गई। यहाँ पे हुप्स और कुछ ब्रेसलेट्स हैं, कुछ इस टाइप की हैं, और कुछ रिंग्स वगैरह भी आ गई हैं। और ये छोटा सा बॉक्स मैं हमेशा कैरी करती हूँ, मतलब इसमें बिल्कुल छोटू से इयरिंग्स होते हैं। कभी कभी कुछ अगर मैच नहीं होता है तो ये काम आ जाता है, और इसमें मुझे एक्स्ट्रा स्टॉपर्स के लिए भी सही रहता है, तो इसलिए मैं ये छोटू सा बॉक्स इसी में रखे रहती हूँ हमेशा। तो ये एक बॉक्स हो गया है। और मेरी कुछ ज्वेलरी जो इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रही, जैसे कि कुछ ब्रेसलेट्स हैं, तो उसके लिए मैंने ये वाला पाउच रखा है। तो इसमें मैंने सारे अपने जो भी ब्रेसलेट वाली चीज़ें वो सब रख ली, और जो भी क्लचर्स वगैरह हैं ये सब चीज़ें बीच के लिए स्पेशली तो ये रख लिया। बाकी मैं बीच के लिए वहीं से लेने वाली हूँ, क्योंकि या आई थिंक मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि बीच बैग वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया है। तो मैं वहीं पे जाके शॉप करूँगी, वहाँ पे एक बहुत अच्छा वीकेंड मार्केट होता है। और क्या रह गया है, इट्स टाइम टू फिल ऑल द कंटेनर्स। चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। बीच में मैं अपनी फ्रेंड को स्नैप भी बेचते जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाला वीडियो स्नैप में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है एंड माई हस्बैंड इज़ नॉट एबल टू हेल्प मी। तो मैं फिर मेरी फ्रेंड को भेज के पूछती हूँ कि बहन बता क्या रखना है। सो इट्स अ नेक्स्ट डे। तो मेरी सारी पैकिंग कंप्लीट होगी, मैंने सारा चीज़ें अपने लगेज बैग में रख लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें पैक करी है। सबसे पहले इस साइड ऑफ द बैग में ये सबसे लार्ज वाला पैकिंग ट्यूब है, जिसमें मैंने सारे अपने नाइट सूट्स रख लिए हैं, सारे बॉटम वेयर रख लिए। तो इसमें आराम से सारी चीज़ें आ गई, मेरी जीन्स आ गई है, स्कर्ट्स आ गया है, जो भी नाइट सूट्स हैं वो आ गए हैं। उसके बाद जो मीडियम साइज वाला बैग है इसके पैकिंग क्यूब का, उसमें मेरे सारे टॉप आ गए हैं, प्लस उसमें मेरे बीच वेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें, स्विम सूट, स्कार्फ, कवर अप, वो सारी चीज़ें आ गई हैं। प्लस मैंने एक स्वेटर भी रख लिया है,
क्योंकि हमारी आते वक्त की फ़्लाइट जो है वो मुंबई से मतलब मुंबई आएगी, तो हो सकता है उस टाइम पे ठंड हो, ऑलमोस्ट जनवरी हो जाएगा, तो हो सकता है ठंड हो, तो इसलिए मैंने वहाँ से रिटर्न में पहनने के लिए एक स्वेटर रख लिया है। ये एक सब छोटे साइज़ वाला है जिसमें मैंने अपनी सारी ड्रेसेस आ गई मेरी, तो इसमें मैंने सिर्फ ड्रेसेस रखी है। तो ये साइड ऑफ द बैग तो पूरा फुल हो गया है तीनों पैकिंग क्यूब से। उसके बाद ये अगेन इस पैकिंग क्यूब का एक बैग है जिसमें मैंने सारे अपने अंडरगारमेंट्स रख लिए हैं, शॉर्ट्स रख लिए हैं, साइकिलिंग शॉर्ट्स रख लिया है, सॉक्स रख लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं। उसके बाद मेरा मेकअप बैग जो सबसे ज़्यादा भारी लग रहा है मुझे इस पूरे लगेज बैग में, ये एक बैग रखा है जिसमें मैंने सारी हेयर एक्सेसरीज रख ली और जो भी बड़े बड़े ब्रेसलेट्स है वो रख लिया है। उसके बाद ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स छोटू सा टॉयलेटरी बैग रख लिया मैंने, तो दिस इज ये वाला बैग हो गया। उसके बाद ज्वेलरी का हो गया। स्लिंग बैग के लिए मैंने एक कोच का बैग रखा है, दिस द ड्यू। बाकी एयरपोर्ट पे ले जाने के लिए मैंने ज़ारा का बैग रख लिया है। उसके बाद ये सैंडल एक ये रख लिया बैग फॉर सैंडल के लिए, वही बेले शूज़ के लिए। और एक ये वाला बैग रख लिया जिसमें मेरे नाइकी शूज़ आ गए और एक और सैंडल आ गई फ्लैट टाइप। तो अगर मुझे लगा कि ये ज़्यादा हैवी हो रहा है तो ये शूज़ मैं एयरपोर्ट पे पहन जाऊंगी और क्रॉक्स मैं इसमें रख लूँगी। बट अभी तक ऑलमोस्ट मेरा सारा सामान इसके अंदर आ गया है अच्छे से, तो आई डोंट थिंक सो। तो या आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सारी चीज़ें मेरी पैक हो चुकी हैं। अब जो मेन जो चेक इन बैग रहेगा वो मैं उसी दिन पैक करूँगी, क्योंकि फिर उसमें चार्जर्स, कैमरा, फ़ोन, पावर बैंक, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो बट लगेज बैग मेरा पैक हो चुका है। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग इन दिस वीडियो। एंड इसके बाद मैं एक और वीडियो डालने वाली हूँ जो होने वाला है ग्लो अप विथ मी बिफोर द ट्रिप। तो इसलिए मैंने ये वीडियो पहले शूट कर लिया ताकि मैं शूट करके एडिट करके इसको पोस्ट कर सकूँ और अपना ग्लो अप वीडियो आराम से बना सकूँ, आराम से एंजॉय कर सकूँ स्किन केयर एंड ऑल को। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन येट। एंड या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।